बच्चों, let's read the question. The question says which of the following statement are correct with regard to biocontrol agent. So हमें यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट गिवन है बायोकंट्रोल एजेंट के रिगार्डिंग और हमें बताना है कौन सी यहाँ पे करेक्ट है. सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट. सो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारे, कि हमें बायो कंट्रोल एजेंट्स के बारे में पता होना चाहिए. राइट, बायो कंट्रोल एजेंट्स की कौन कौन से बायो कंट्रोल के एजेंट्स होते हैं, क्या होता है, क्या उनका फंक्शन है, सब कुछ हमें नॉलेज होनी चाहिए. सो बायो कंट्रोल एजेंट क्या होते हैं? दीज आर एक्चुअली ऐसे ऑर्गेनिज्म या फिर आप बोल सकते हो बायो, ये क्या है, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म, किसी दूसरे माइक्रोब, किसी दूसरे प्लांट की ग्रोथ को. ठीक है. So this is basically those organisms या फिर those plant microbe जो क्या करे, दूसरे किसी ऐसे हार्मफुल प्लांट की ग्रोथ को कंट्रोल कर रहे हैं. इनको हम कहते हैं बायो कंट्रोल एजेंट. ठीक है, सिंपल सी डिफाइन थी इनकी. So अगर हम इनको डिफाइन करना चाहें तो इसको ये क्या है अपने आप के अंदर, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे बायो कंट्रोल एजेंट को, इसको हम डिफाइन करेंगे यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज कर रहे हैं. अभी लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी बोले तो एनिमल्स हो सकते हैं किसी भी टाइप के, ये कोई भी एनिमल हो सकता है, कोई भी इंसेक्ट हो सकता है. ठीक है, किसी भी टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, किसी को भी हम यूज कर रहे हैं माइक्रोब्स टू कंट्रोल. किस चीज को कंट्रोल करना है हमें, कंट्रोल करना है हमें पेस्ट को एंड पैथोजन को. ठीक है, पैथोजन किसके हैं, ये पैथोजन है ये प्लांट के, पैथोजन ऑफ प्लांट्स. ठीक है, इनको कंट्रोल करना है हमें और इसको हम क्या कह रहे हैं, इन्हीं को हम कह रहे हैं बायो कंट्रोल एजेंट्स. सो अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर देखें तो वैसे तो बहुत सारे बायो कंट्रोल एजेंट्स होते हैं, बट जो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं. तो जो फर्स्ट हमें गिवन है, लेडी बर्ड, बीटल्स एंड ड्रैगन फ्लाई आर यूज्ड टू गेट रिड ऑफ एफिड्स एंड मॉस्किटो रिस्पेक्टिवली. तो ये वाला पॉइंट अगर हम देखें तो जो लेडी बर्ड होती है, लेडी बर्ड का क्यों यूज करा जाता है, इसका यूज करा जाता है ताकि जो एफिड्स होते हैं, जो एफिड्स इंसेक्ट होते हैं उनको खा जाए और हमारे जो प्लांट है उसको बचा ले पेस्ट से. तो पेस्ट यहाँ पे क्या है, पेस्ट है यहाँ पे एफिड. ठीक है, तो उनके ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए लेडी बर्ड का यूज करा जाता है. और अगर हम यही पे बात करें ड्रैगन फ्लाइज की, ड्रैगन फ्लाइज, तो ड्रैगन फ्लाई किसको कंट्रोल करती है, ड्रैगन फ्लाई कंट्रोल कर लेती है मॉस्किटोज को, उनकी ग्रोथ को होने से ये रोकती है. ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा, सिंपल सा था. नेक्स्ट अगर हम बात करें एक माइक्रोब की जिसको हम बीटी कहते हैं या फिर बैसिलस thuringiensis कहते हैं, इसका यूज करा जाता है बटरफ्लाई और कैटरपिलर की ग्रोथ को रोकने के लिए फील्ड में. बटरफ्लाई एंड कैटरपिलर, क्योंकि बटरफ्लाई एंड कैटरपिलर क्या करते हैं, जब भी बटरफ्लाई किसी भी लीफ के ऊपर अपना क्या करेगी, अपना एग ले करेगी, उस टाइम का फिर उसके बाद क्या होता है कि वो कैटरपिलर प्लांट को यूज करते हैं अपने खाने के तरीके से. तो क्या होता है, हमारा पेस्ट के तरीके से एक्ट कर रहे हैं और हमारी क्रॉप को नुकसान पहुंचा रही है कैटरपिलर्स. ठीक है, ये वाला पॉइंट भी हमको क्लियर हो गया, सिंपल सा था. नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है ट्राइकोडर्मा. ट्राइकोडर्मा अपने आप के अंदर क्या है, ट्राइकोडर्मा अपने आप के अंदर एक फंगस होती है, एक पैथोजन है बेसिकली. दिस इज अ पैथोजेनिक फंगस. और ये पैथोजेनिक फंगस क्या करती है, सेवरल प्लांट्स को बचाती है उनके अंदर होने से, किसको, उनके अंदर होने से डिजीज को कंट्रोल करने के अंदर इसका रोल होता है. सो अगर हम क्वेश्चन को देखें तो जितने भी हमें यहाँ पे ऑप्शन गिवन थे सारे करेक्ट है. हमें लेडी बर्ड्स को एफिड्स मेंशन था, ड्रैगन फ्लाई के लिए मॉस्किटो, तो दिस वन इज करेक्ट. बैसिलस thuringiensis कंट्रोल करता है बटरफ्लाई और कैटरपिलर को, ये भी करेक्ट है. और ट्राइकोडर्मा कंट्रोल करता है किसको, सेवरल प्लांट पैथोजन को, तो ये भी करेक्ट है. सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव इज आवर करेक्ट आंसर. I hope you understood the explanation well. Best of luck. Thank you.